मैनूं हुक्म होया सी कि जिस तरह तुहानूं पता है कि शहीदी दिहाड़े चल रहे ने ते कोई ना कोई इतिहास दी आप जी नाल सांझ पाई जावे। पहला सतगुरां दी बाणी दा शब्द, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भय नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आसा मन सा सगल त्यागे, आसा मन सा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, जगते रहे निराशा। काम करोद जह पर से नाहन, काम करोद जह पर से नाहन, तह कट ब्रह्म निवास, तह कट ब्रह्म निवास। जो नार दुख में दुख नहीं माने, जो नार दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, जपो सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुर कृपा जह नर को कीनी, गुर कृपा जह नर को कीनी, तह एह जुगत पशानी, तह एह जुगत पशानी। नानक लीन पयो गोविंद स्यो, नानक लीन पयो गोविंद स्यो, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी। जो नार दुख में दुख नहीं माने, जो नार दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं
नहीं जाके सुख स्नेह हर पै नहीं जाके कंचन माटी माने जो नार दुख में दुख नहीं 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 माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और पै नहीं जाके कंचन माटी माने। सत्संगियो बिल्कुल इसे तरह की अवस्था सी सतगुरु दे साहिबजादियां दी। आओ आपां कुछ घड़ियां इतिहास दे नाल सांझ पाइए, क्योंकि जिस रहबर ने साडे लई सारा कुछ वार दिता, सानू संसार विच माण दिवाउण लई, संसार विच उच्चा चुकण दे लई, एक बखरी पहचान देण दे लई हर एक चीज़ अपनी प्यारी तो प्यारी चीज़ कुर्बान कर दिती। ते साडा भी फर्ज बनता है कि जेकर उन्हां दे साहिबजादियां दा शहीदी पुरब चलदा है तो कुछ घड़ियां याद करना चाहिए। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां जिन्नियां भी लड़ाइयां होईयां ने ना, किसी जर जोरू जमीन ले नहीं हुई। अज तक तुसीं पढ़ के देख लो दुनिया का इतिहास, चाहे तुसीं राम ते रावण की लड़ाई देख लो, जे ये युद्ध होया है तो इस युद्ध के पिछे कारण एक औरत है, औरत है। जेकर कुरुक्षेत्र विच महाभारत होया है तो उहदे पिछे भी कारण एक औरत है। पर जेड़ियां युद्धां जेड़ियां लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लड़ियां ने, ये किसी अपने स्वार्थ ले नहीं, ये जर जोरू जमीन दे लिए नहीं। जे ये लड़ियां ने ये समाज विच बराबरता लियाउण लई लड़ियां ने। जो समाज विच कोड़ लग चुका सी भैड़े लोगों की सोच दा, जिहड़े अत्याचार कर रहे सन मजलूमां ते, उन्हां नूं नत्थ पाउण दे लई सतगुरां ने ये लड़ाइयां लड़ियां ने। सतगुर आखदे ने कि मैनूं कोई शौक नहीं तलवार चुकन का, किरपान चुकन का, मैनूं कोई शौक नहीं। पर जेकर जालम अपने कदम नहीं रोक रहा, उहदे चलण दे नाल लखां मजलूम लोग लताड़े जांदे ने, ते मैं हाथ जोड़ के उन्होंने आखां कि तू रुक जा, तू रुक जा, वो मेरे हाथ जोड़ने नाल नहीं रुकदा, तो सतगुर आखदे ने कि मैं उहदे फिर पैर वड्ढ के उन्होंने रोकना अपना धर्म समझदा। क्यों? क्योंकि उहदे चलण दे नाल हज़ारां लोग मजलूम लोग लताड़े जाते। जे पहाड़ी राजियां दे नाल सतगुरां दी दुश्मनी पई तो इसे करके सी, क्योंकि उन्होंने आख दिता सी कि तुसी तां जिन्होंने असीं अपने कदे लागे परछावां नहीं जिन्हों का पैण दे सकते, उन्होंने तुसी उपर उन्होंने हथियार देते, उन्होंने तुसी घोड़ सवारी सिखा रहे हो, उन्होंने तुसी राजियां वाला जीवन दे रहे हो। तो सत्संगियो, तो अपना भी फर्ज बनता है कि आपां उन्हां दे बच्चों कुछ समा याद करिए। जिस तरह थानू काफ़ी हद तक दस्या इतिहास, मैं कुछ अंश छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दे आप जी नाल सांझे करांगा। बड़े साहिबजादियां दी शहादत चमकौर दी गढ़ी विच हो जाती है। सरसा नदी ते जदों विछोड़ा पिया तां 3 भागां दे विच सतगुरां दा परिवार वंड हो गया सी, ते माता गुजरी ते छोटे साहिबजादे ये जदों सरसा नदी तो विछड़े ने, ते चलदे चलदे ये
ਚੌਂਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਂਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਸੀ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੇੜੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਿਲਵਾਏ। ਪਤਾਸੇ ਖਾਧੇ, ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਰੈਣ ਖੁਰਜੀ ਤਿਨ ਲੀਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਮੈਂ ਗੱਡ ਦੀਨੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਜੀ ਸੀ, ਖੁਰਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਚੁਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੋ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਰੈਣ ਖੁਰਜੀ ਤਿਨ ਲੀਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਮੈਂ ਗੱਡ ਦੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗੂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੰਗੂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾ। ਇਹ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਬਾਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰੰਡੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि हुकूमत का जो बागी गुरु गोबिंद सिंह है ਉਹਦੇ माता जी ते छोटे बच्चे मेरे घर विच ने जाके गिरफ्तार कर लिया। कहते ने कि सिपाही आए, सिपाहियों ने बच्चों नूं ते माता जी नूं गिरफ्तार कर लिया। हुण इत्थे जदों गिरफ्तारी हुंदी है, इत्थे इतिहासकारां दे कई अपने अपने मत ने, पर जिहड़े सब तो पुराने स्रोत ने उन्हां च ये दसदे ने कि बच्चों नूं जिस तरह बोरियां दे विच बंद कर दिता ते गड्डियां ते लद लिया। ते माता गुजरी जी नूं कहंदे ने कि जिद्दां मूँह ते एक काला नकाब चाढ़ दे, इस तरह काला कपड़ा मूँह ते पा दिता ते वो भी मिर्चां उहदे विच लगा दित्तियां, मिर्चां लगा दित्तियां, जो पुराने स्रोत मिलते हैं। इस तरह फिर देखो बच्चों का सुबह भी कुछ नहीं खादा ते रात भी सिर्फ पतासे खाधे ने, ते इस तरह ही उन्होंने इस पापी ने फड़ा दिता है। ते हुण एहलकार लै गए ने, जानी खां ते मानी खां इन्हों मोरिंडे लै गए ने। ते सतसंगियो उत्थे जाके भी, क्योंकि जो जानी खां ते मानी खां सी, इन्हां दे मन विच ये सी कि असी बच्चों नूं ईन मना के इस्लाम कबूल करके ही सूबे की कचहरी विच पेश करिए, क्योंकि इनाम मिलेगा कि असी जो हुकूमत दे बागी ने गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दे बच्चों नूं इस्लाम कबूल करवा लिया। कहंदे ने कि इन्हीं भी काफ़ी तसीहे दिते बच्चों नूं, काफ़ी डराए। एक तो लिखत विच मैं पढ़िया, कहंदे कि बच्चों नूं दोनों नूं किसी दरख्त दे नाल बन दिता। पहला समझाउंदे ने, मनाउंदे ने, पर नहीं बच्चे मनदे। बच्चों नूं दरख्त दे नाल बन्निया है। कहंदे ने कि जिहड़े उत्थे बच्चे सन उन्हां नूं आखिया कि इन्हां दे गुलेलां दे नाल ओ रोड़े मारो। ते सतसंगियो हथ बच्चों दे दोनों दे देखो उम्र कितनी है, 7 साल ते 9 साल, पर जज्बे बड़े तकड़े ने। उन्होंने पता कि इतिहास लिख रहे हैं असी, जज्बे बड़े तकड़े ने। उम्रें बेशक छोटियां ने पर हौसले बड़े बुलंद ने। हथ पिछे बन दिते ने। कहते ने कि बच्चों ने गुलेलियां दे नाल जदों बट्टियां मारियां, छोटे साहिबजादे दे कहते ने अख ते बट्टी लगी, पर हथ बन्ने हुए ने। देखो अपने कोई अख ते बाल भी पै जाए आपां झट हाथ उत्ते ले जाते हैं। अख ते बट्टी जदों बजी, कहते ने कि अख दे विचों खून वगन लग पिया, पर हथ बन्ने हुए ने, हथ बन्ने हुए ने। ते जदों फिर हाथ खोले, ऐसे तरह कहते हाथ अपनी अख दे उत्ते रख के साहिबजादा जी तुरे जा रहे हैं। बच्चों नूं खाण नूं ये भी नोट करना, बच्चों नूं खाण नूं अज भी कुछ नहीं मिलिया। एक रात ते एक दिन बीत गया। ते जदों जानी खां मानी खां इन्हां दे कोलों भी बच्चे डरे ना, ईन ना मनी, फिर रहिंदे समय विच सूबे की कचहरी विच पेश करना जरूरी सी बच्चों नूं। सुच्चानंद उन्हें ये हुक्म किया, क्योंकि वो सूबे की कचहरी विच बहिंदा सी, हर एक गलबात विच हिस्सेदार हुंदा सी। कोई फैसला करना सी किसी दे जुर्म दा, जुल्म दा, जां किसी दे कोई दोष दा, ये विच अपना रोल निभाउंदा सी। इन्हें जानी खां ते मानी खां जदों बच्चों नूं लैके आए ने, तां आखिया कि इन्हां नूं ठंडे बुरज दे विच बिठाल दिओ। ठंडा बुरज काफ़ी उच्चा बुरज बनाया होया सी वजीदे ने, उच्चा बुरज बनाया होया सी ते नाल वगदी सी नदी, पानी वगदा सी ते गर्मियां नूं उत्थे बहिंदा सी क्योंकि ठंडी हवा हुंदी सी। हुण दसंबर महीना है, सोचो अपनी सुरत लैके जाओ उपर। 7 साल ते 9 साल दे 2 बच्चे ने ते 80 साल दी बजुर्ग माता है, माता गुजरी। ठंडे बुरज विच बिठाल दिते ने। दसंबर दा महीना है, रात दा टाइम है,
ते उत्तों खाण नूं कुछ नहीं, 2 दिन तो भुखे ने, खाण नूं कुछ नहीं। ते सतसंगियो जदों उत्थे बैठे ने, जदों उत्थे बैठे ने तां अल्लाह यार खां जोगी एक मुसलमान राइटर होया है, उन्हें ये सारा ही हिस्टरी बहुत अच्छी कलमबंद की है। देखो कोई अपना लिखदा तां कहा जा सकदा सी कि कुछ शामद की है, पर एक मुसलमान ने लिखियां ने। वो कहंदा है कि जदों ठंडे बुरज विच बिठाल दिते ते माँ, क्योंकि कपड़ा भी कोई है नहीं कोल, कोई खेस नहीं, कोई चादर नहीं, जो दुपट्टा है माता जी कोल, उहदे नाल ही बच्चों नूं अपने सीने नाल लगाया होया है। कदे अपनी छाती दा निग दिंदे ने, कदे उन्हां दे हत्थां नूं अपने मूँह दा निग दिंदे ने। ते बच्चे अल्लाह यार खां जोगी आखदा है कि बच्चे कहंदे ने कि दादी, दादी से बोले हमरे सिपाही किधर गए, कि माँ साडे सिपाही किधर चले गए ने, दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए, जेड़े साडे नाल रस्ते विच तुरे आउंदे सी वो सारे सानू दरिया ते छड्ड के आप कित्थे चले गए ने, तड़फा के हाय सूरते माही किधर गए, साडे सोहणे माही साडे पिता गुरदेव पिता किधर चले गए ने सानू छड्ड के, अब्बा घोड़ा भगा के लश्करे शाही किधर गए, कहंदे ने कि घोड़े ते पिता जी आप किधर चले गए ने। फिर कहंदे ने कि बड़े वीर अजीत सिंह ते जुझार सिंह वो किधर चले गए ने, वो किधर चले गए ने, अपना पता तक नहीं जौ के तफंग में, हमको भी शायद भूल गए शौके जंग में। कहंदे ने कि साडे वीरां नूं इन्ना लड़ाई का शौक है, मैदाने जंग विच जाण दा इन्ना शौक सी कि सानू अपने छोटे भरावां नूं भी भुल गए ने, कि सानू भी नहीं देखिया असी किधर हाँ, किधर चले गए ने। ते फिर माता जी कहंदे ने कि बच्चेओ, जिस तरह थोड़े पिता अते थोड़े भरा मैदाने जंग विच जांदे सन ते फतेह जाब होके आउंदे सन, इसे तरह हुण भी वो फतेह जाब होके आउणगे, हुण भी वो फतेह जाब होके आउणगे। ते फिर कहंदे ने कि बच्चे आखदे ने कि माँ, दादी माँ, रण से अजीत जीत कर जब आएंगे, कहंदे ने कि रण तत्ते तो मैदाने जंग विचों जदों साडे वड्डे वीर जित के आउणगे, अब्बा के संग जुझार जब तरशीफ लाएंगे। कहंदे ने कि जदों अब्बा जान दे नाल गुरुदेव पिता दे नाल साडे दोने वीर आउणगे, फिर आखदे ने कि गिला करके उनसे हम रूठ जाएंगे, पिता कभी माता कभी भैया मनाएंगे। असी कहंदे ने कि उन्हां दे नाल बोलना नहीं, असी पिता दे नाल माता दे नाल वड्डे वीरां दे नाल बोलना नहीं, असी गुस्से हो जाना है। अल्लाह यार खां जोगी अपनी लिखत विच लिखदा है कि इस तरह वो मासूम बच्चे दादी माँ दे नाल गल्लां कर रहे हैं। ते सतसंगियो, रात इस तरह बीती, सारी रात माता गुजरी अपने पोतियां नूं गल बकड़ी विच लैके, अपनी गोद विच लैके अपने वड्डियां वडेरियां दीयां साखियां सुणाउंदे रहे। क्यों? क्योंकि आउण वाला समा दिसदा सी कि इन्हां बच्चों के नाल की होण वाला है, जालमां ने किहड़ा भाणा वरताउणा है, ये माता जी नूं दिसदा सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति गुरु तेग बहादुर जी का सीस देखिया सी, इस तरह थाली ते रख के लैके आए सी। उन्होंने पता सी, उन्हां दे कोल ये इतिहास सी, किसी का बंद कटिया। सारी रात ये साखियां, ये कथा कहानियां उन्हां बच्चों नूं सुणाउंदे रहे कि बच्चिओ, सूबे की कचहरी विच जाके ईन नहीं मननी, ईन नहीं मननी। थोड़े बड़े वडेरियां ने जो कुर्बानियां कीतियां ने, उन्हां नूं लाज नहीं लगानी।
अज मातावां कित्थे ने इदां दियां, अज दादियां अज मावां कित्थों लभदियां ने ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों नूं कोई गुरु की साखी, ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों नूं कोई गुरु रविदास महाराज की साखी, कोई गुरु रविदास जी का कोई शब्द सिखाउण पढ़ाउण समझाउण, अज वो मावां कित्थे ने। इसलिए सतगुर आखदे ने कि कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार, पुत जनौरा धी जनौरी, जनौरू जिन्ना का सिकदार। कहते ने कि जनौर पैदा हो रहे ने, क्यों? क्योंकि शिक्षा देने वाले वो माँ बाप नहीं रहे। खैर माँ ने सारी रात बच्चों को समझाया, ते सतसंगियो सारी रात बीती। कहते कि तड़का होया, सूरज हाले उदय नहीं होया, जिसनों आपां मूँह नेरा कह देंगे अपनी भाषा च। बच्चों को उठाया माँ ने कि बच्चों उठो, कुछ समा उस करतार की बंदगी विच बैठीए। कहते ने कि उठे ने तो इन्ने नूं सिपाहियां दे पैरां की आवाज़ आई। सिपाही आए आखन लगे कि माता जी इन्हां बच्चों नूं साडे नाल भेजो, इन्हां दी पेशी है कचहरी विच। पौ फुटदे सार ही बच्चों नूं उत्थों लै लिया। बच्चे हुण 2 दिन तो भुखे ने, कुछ नहीं खादा, पेट अंदर कुछ नहीं। कहते ने कि बच्चों नूं लैके गए ने, जदों लिजा रहे ने ते जिहड़े सिपाही सी ना वो समझा रहे ने। सिपाही सोचते हैं कि बच्चे ने शायद साडी गल समझ लैणगे, डर जाणगे। कहते ने कि बच्चों देखो, जदों सूबा सरहंद दे अगे तुसी जाना है ना, इस तरह झुक के नमस्कार करनी है, इस तरह करना है। सारा उन्होंने समझा रहे हैं बच्चों को, ते बच्चे सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे किस दे ने? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सुनी जा रहे हैं बच्चे। ते जिस तरह दसिया कि उन्होंने भी बड़ा दरवाजा बंद कर दिता, ते एक छोटी जी ताकी जिस तरह कह लीए आप डोर विंडो वो खोली, जिथों झुक के लंघ सकते सी बच्चे। ते पर बच्चे ये उन्हों दी जिहड़ी नीयत सी, ये जो उन्हों दी एक शरारत सी, वो भाफ गए, जान गए। क्योंकि आखिया सी कि जदों बच्चे अंदर आउणगे, सिर झुका के अंदर लंघणगे, तां सारियां ने ताड़ी मार के हस देना है कि गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चों ने सूबे दे अगे सिर झुका दिता। उन्हीं तां वो जगह रखी सी कि बच्चे सिर नीवा करके लंघणगे, उड़ीकदे सी कि सिर आवेगा, पर पहला आ गईयां अगे जुत्तियां। पहला बच्चों ने अपन जुत्तियां अपने पैर अगे लंघाए ने, ते वो ते हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं सी। ते जदों फिर सूबे की कचहरी विच सूबा बैठा है सामने, आले दुआले उहदे बाकी सभा के मैंबर बैठे ने। दोने बच्चे 7 साल ते 9 साल के बच्चे जाके खड़े हुए ने। दोनों ने एक दूए वाल देख के उत्थे फिर बच्चों ने सूबे नूं नमस्कार नहीं की, दोनों ने एक दूए वाल देख के की आखिया है, आओ आपां सारे आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गज के बच्चों ने फतेह बुलाई, ते सारे कचहरी विच ते शनाटा सा आ गया, शांत। कि ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हां दे हौसले इन्ने बुलंद। कहंदे ने कि हुण फिर बच्चों नूं मनाउण दा सिलसिला शुरू हो गया। प्यार दे नाल समझाया, क्योंकि उन्हें सोचा बच्चे ने फिर कुछ खाण नूं मठियाइयां कीमती वस्तां अगे रखियां कि आ तुहानूं मठियाइयां खाण नूं देवांगे। बच्चों तुसी इस्लाम कबूल कर लो, तुहाडा आनंदपुर तुहानूं वापस दे देंगे। आखन लगे कि बच्चों इस्लाम कबूल कर लो, तुहाडे पिता अते तुहाडे भरा कतल हो चुके ने, मर चुके ने। ते बच्चे आखन लगे कि सूबिया क्यों झूठ बोलदा है, केड़ा तेरा इदां दा जरनैल है
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਓਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ। ਫੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਪਰ ਸਿਦਕੋਂ ਨਾ ਹਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ, ਈਣ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ। ਸੂਬਿਆ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਈਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੂਬਾ ਆਖਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ते ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। सतसंगियो जाके बेनती की कि मां आ दुध लैके आया हाँ, मैनू पता कि तुसी कई दिनों तो भुखे हो, बच्चे भी भुखे ने, इनू प्रवान करो, आप भी छको ते लाला नू भी छकाओ। एक किरती हाँ हल कर ना सका कि मां मैं ते इत्थे एक किरत करन लई लगा होया हाँ, किरती हाँ, कामा हाँ। एक किरती हाँ हल कर ना सका, बुरजां तो उच्चे सवालां नू, एक दुध दा गड़बा हाजिर है, आप छको छकावो लाला नू। एक दुध दा गड़बा हाजिर है, आप छको छकावो लाला नू। ठंडा बुरज दे ककर चलदा है, मेरा वस चले मैं टाल दिया। ठंडा बुरज दे ककर चलदा है, मेरा वस चले मैं टाल दिया। तुसी हुक्म करो एह अग ला के, मैं अपने आप नू साड़ दिया। मैं मच जावा ठंड ना लगे, मैं मच जावा ठंड ना लगे। मां लाल तेरे दिया लाला नू, एक दुध दा गड़बा हाजिर है, आप छको छकावो लाला नू। एक दुध दा गड़बा हाजिर है, आप छको छकावो लाला नू। कि मां ये दुध दा गड़बा आप भी छको ते ना बच्चियां नूं भी छको। ते माता गुजरी ने फिर वो दुध बच्चियां नूं भी छकाया ते आप भी छकिया। अगले दिन फिर पेशी हुई, अज दा दिन 26 दिसंबर, अज दे दिन दूजी पेशी बच्चियां दी सूबे दी कचहरी विच। ते जदों अज पेशी हुई, कोशिश की, फिर कोशिश की कि बच्चियां नूं किसी तरह मनाया जावे। कहंदे ने कि जदों बच्चियां नूं फिर इस्लाम कबूल करन लई मजबूर किया जाता है, लालच दिते जाते ने। कहते हैं कि सुच्चानंद कहता है कि बच्चों कबूल कर लो तुम अगर शाहे दीन को, फलक बना के रख दूंगा तुम्हारी जमीन को। सुच्चानंद कहता है कि बच्चों जेकर तुसी दीन कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। देखो मैं भी हिंदू हाँ, मैनू सूबे ने अपनी कचहरी विच किड्डा अहुदा दिता है, जेकर तुसी इहदी ईन कबूल कर लो, तुहाडे आनंदपुर नू स्वर्ग बना के तुहानू दवांगे। ते बच्चे आखदे ने कि जवाब दिते ने बच्चियां ने, तलीम जोर का कहीं कुरान में नहीं, नेकी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं।
कि असी जान, देखो इत्थे बच्चों का ज्ञान का पद्धर देखो कितना उच्चा है। उम्र 7 ते 9 साल पर ज्ञान देखो। कहते हैं कि सानू पता है कि थोड़ी कुरान का, थोड़ी कुरान दे विच किते भी नहीं लिखिया कि किसी नू जबरी धर्म कबूल करवाया जाए, जबरी इस्लाम विच लिआंदा जाए, थोड़े कुरान विच नहीं लिखिया। तलीम जोर का कहीं कुरान में नहीं, नेकी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। जेड़ा तेरा बादशाह है, जेड़ा तेरा शाह, तेरा मालिक है, इहदे ईमान विच नेकी नहीं, इहदे सुभाव विच नेकी नहीं। जुल्म से अगर रोका तो मुसलमान बिगड़ गए। जदों साडे पिता ने मुसलमानों नूं जुल्म करन तो रोकिया ते मुसलमान बिगड़ गए, भाव दुश्मन हो गए। कहंदे बुत परस्ती से रोका तो हिंदू बिटर गए। जदों साडे पिता ने जो बुत पूजा करते सन उन्होंने रोकया, उन्होंने विरोध किया। बुत पूजा भाव हिंदू समाज जो जात पात नूं मनदा सी, जो हर एक कर्म कांड नूं मनदा सी, ओहदा खंडन किया, ओहदा विरोध किया। तो कहते हैं कि फिर ये हिंदू बिटर गए, ये भी दुश्मन बन गए, पहाड़ी राजे दुश्मन बन गए। वजीर खान आखदा है कि बच्चों एक गल दसो, जेकर थानू असी छड्ड दईए, आपां हुण गल नेड़े करिए, जेकर थानू असूं इत्थों जाण दईए, छड्ड दईए, तो तुसी की करोगे? तो बच्चे आखदे ने कि वजीर खां असी जंगल विच जावांगे, पिता जी दी भाल करांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, फौज इकट्ठी करांगे, शास्त्र इकट्ठे करांगे, तैनू मैदाने जंग विच टकरांगे, तैनू मैदाने जंग विच टकरांगे। ते सतसंगियो फिर वजीदा आखदा कि नहीं, हुण नहीं, इन्हां नूं खत्म करना ही पैना है। ते कोल बैठा सी काजी, काजी पुछया कि काजी जी फतवा लगाओ, इन्हां बच्चों नूं खत्म करना है, सज़ा सुनाओ, शरा दे अनुसार की सज़ा दी जा सकती। ते काजी आखदा है कि शरा ये कहती है, कानून ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि बच्चों नूं कतल नहीं किया जा सकता, बच्चों नूं नहीं कतल किया जा सकता, ये साडी शरा दे विरुद्ध है। ते कोल बैठा सी सुच्चा आनंद, कहंदा काजी जी मन्निया कि बच्चों नूं नहीं कतल किया जा सकता, पर सपोलियां नूं तां किया जा सकता है। सपोलियां नूं ये सप दे बच्चे ने, तू इत्थे ए लिख, इत्थे बच्चे लिखे ही ना, तू ए लिख कि सपोलियां दियां सिरियां फें दित्तियां। ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारेंगे, इस तो पहला हुणे इन्हां दियां सिरियां फें दिओ, खत्म कर दिओ। सुच्चे नंद ने ये काजी नूं सलाह दित्ती। कहंदे ने कि उत्थे फिर कचहरी विच जिस तरह दस्सिया कि शेर मुहम्मद खान जो पठान है, उन्हें फिर उठ के हाँ दा नारा मारिया कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये तुसी शरा दे विरुद्ध जा रहे हो। क्योंकि उन्होंने आखिया सी कि अपने भरा दा बदला ले लै, तेरे भरा नूं गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर दी गढ़ी विच कतल कीता सी, तू ओदे बच्चियां नूं मार के बदला लै सकदा है। तो वह आखन लगा कि मैं अपने भरा दा बदला लेना होवेगा, गुरु गोबिंद सिंह तो मैदाने जंग विच लवांगा, ये बच्चियां दे कोलों बदला नहीं लेना, मैं ये शरा दे विरुद्ध है, ये पाप है, ये पाप मैं नहीं करना। लो जी फतवा ये जारी किया कि कल नूं बच्चियां नूं जिउंदियां नूं नीआं दे विच चिण दिओ, इन्हां नूं नीआं दे विच चिण दिओ। सज़ा सुना दी गई ते बच्चियां नूं वापस फिर दादी मां दे कोल भेज दिता गया, माता गुजरी को। जदों भेज दिता ते हुण जाके दसदे ने बच्चे कि दादी मां सानू सज़ा सुना दी गई है, कल नूं सवेर नूं सानू नीआं दे विच चिण देना है, कल नूं सानू खत्म कर देना है। ते मां ने फिर घुट के सीने लाए, ते
ते समझा रही है कि बच्चों ये तुसी इतिहास लिख रहे हो, देखियो डोलना नहीं, डोल ना जाओ। ये जो तुसी इतिहास लिख रहे हो, जो इतिहास लिखिया जाएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मिसाल एक कायम हो जाएगी, डोलना नहीं। सारी रात फिर दादी माँ बच्चों नूं कहंदे ने कि साखियां सुणाउंदे रहे, समझाउंदे रहे। फिर सवेर होई, हुण अमृत वेले बच्चे उठाले ने माँ ने, माता गुजरी जी। अज एक छोटी जी गठड़ी है कुछ कपड़ियां की, गठड़ी खोली है, कहते ने कि नीले रंग के चोले कढ़े ने बच्चों के। अज अपने हथी दोनों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। देखो किड्डा जिगरा, अपना बच्चा स्कूल जाता है ना, 9 बजे स्कूल जाता है, पता होंदा है कि 2:30-3 बजे बस आ जानी है। जे बस लेट हो जाए आप तड़फ उठते हैं कि बच्चे वापस नहीं आए। देखो माँ का किड्डा जिगरा है, अपने हथी तैयार कर रही है, पता है कि अज दे गया ने वापस नहीं आना, पता है, पता है कि अज दे गया ने वापस नहीं आना। हथी दोनों नूं नीले रंग के चोले पहनाए ने, छोटे छोटे सिरां ते दस्तारां सजाइयां ने, छोटियां छोटियां कलगियां लगा दित्तियां ने, ते नाले तैयार कर रहे हैं। ते नाले मन दे विच माता गुजरी ये सोचते ने कि जीता मेरी बच्ची, मेरी धीए, जे अज तू हुंदी, तू देखदी कि तेरे पुत्र, तेरे बच्चे अज लाड़ी मौत नूं ब्याहण जा रहे हैं, किन्ने सुंदर लगते हैं। जीता मैं जिन्ने जोगी सी इन्हां नूं पाल सकी, इन्हां दा ख्याल रखिया, पर हुण मेरे वस दी गल नहीं। तू अज देख तेरे बच्चे अज मौत नूं ब्याहण जा रहे ने, किन्ने सुंदर लगते हैं, किन्ने प्यारे लगते हैं। सतसंगियो तैयार कीते ने बच्चे, सिपाही आ गए ने लैण, घुट के माँ ने सीने नाल लाए ने, हथी तोरे ने, ते बच्चियां दी आखदे ने कि माँ हुण असीं वापस नहीं आना, हुण असीं वापस नहीं आना। वो शायर ने बहुत ही खूबसूरत लिखिया है, ना उड़ीकी दादीए असीं मुड़ नहीं आना, ना उड़ीकी दादीए असीं मुड़ नहीं आना। भुल जामी तू पोतियां नूं लाड लड़ाउणा, ना उड़ीकी दादीए असीं मुड़ नहीं आना। चले मौत विआउणे नूं तू शगन मना दे, सिर ते कफन बन ले हुण कलगियां ला दे। चले मौत विआउण नूं तू शगन मना दे, सिर ते कफन बन ले हुण कलगियां ला दे। वैरी ने है आंदरां दा सेरा लाउणा, वैरी ने है आंदरां दा सेरा लाउणा। ना उड़ीकी दादीए असीं मुड़ नहीं आउणा, भुल जावी तू पोतियां नूं लाड लड़ाउणा। ना उड़ीकी दादीए असीं
मुड़ नहीं आना। कि मां असी हुण अज दे गया ने वापस नहीं आना। लै गए ने सिपाही बच्चियां नूं। मिस्त्री कंध चिनन लई तैयार है, तैयार है खड़ा। ते सूबा आखदा है आखिरी कोशिश फिर करा, आखदा कि बच्चेओ देखो थानू जिउंदियां नूं नीआं दे विच चिण देना है, हाले भी अपनियां कोमल कोमल जिंदा ते तरस खाओ, दीने इस्लाम कबूल कर लो। पर बच्चियां ने ईन नहीं मनी, बच्चे मन्ने नहीं। कंध कहंदे ने कि चिणनी शुरू कीती, कंध चिननी शुरू की। बच्चे खड़े ने, चिणदे चिणदे कई इतिहासकार इत्थों तक भी लिखते हैं कि चिणदे चिणदे कहते हैं कि जदों गोडिया तक कंध आई ना, तो मिस्त्री इट नूं भन्नण लगा। मिस्त्री इट नूं भन्नण लगा ते कहते हैं कि आखण लगे सरकारी इट दा क्यों नुकसान करदा है, इन्हां दियां चप्पणियां नूं वढ। बच्चों दियां कहते हैं कि चप्पणियां ते तेसी चलाई गई। हौली हौली इस तरह बच्चों दे कोमल शरीर कंध दे विच छुपदे जा रहे हैं, जिस तरह सूरज शाम नूं ढलदा है। हौली हौली कंध दे पिछे बच्चे लुकते जा रहे हैं। सत्संगियों कंध चिण हो गई है। जदों बुल नक अखां ते सिर कंध पूरी चिण हो गई, साह बंद होने लग पिया, साह अंदर घुट होने लग पिया। कहते ने कि बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होने कारण कंध डिग गई। हुण इट्टां बजियां ने उपर, बेहोश हो गए ने, कंध डिग गई है, इट्टां बजियां ने। ते सूबा आखदा कि हुण इन्हां नूं पुछ के देखो, शायद हुण मन जाण, इस्लाम कबूल कर लैण, इन्हां नूं होश विच लैके आओ। कहंदे ने कि तलियां मलियां ने, पैरां दियां तलियां, हत्थां दियां तलियां मलदे ने, पानी दे छिट्टे मारे कि होश विच आउण। होश विच आए पर कहंदे ने कि अखां नहीं खुलियां। फिर पुछदे ने कि बच्चेओ इस्लाम कबूल है? कहंदे ने कि बोलिया नहीं गया पर सिर हिला दिता, नहीं नहीं कबूल इस्लाम। सतसंगियो कहंदे ने कि उत्थे सूबे की कचहरी विच शाशल बेग ते बाशल बेग दो जलाद, इन्हां दा कोई मुकदमा चलदा सी कचहरी च। इन्हां ने इन्हां नूं आखिया कि इन्हां बच्चियां नूं जिबा कर दिओ। सतसंगियो उन्होंने एडा वड्डा काम करने लई आखिया कि जो साडे मुकदमे चलते ने वो माफ़ कर, फिर असीं ये काम करांगे, फिर काम करांगे। फिर उन्हां दो जलादा ने दोनों बच्चों दे छाती ते गोडा रख के खंजर दे नाल छाती चीर के दो फाड़ कर दी। इतिहास विच जो लिखिया इस तरह उन्होंने जिबा करके उन्हां बच्चों नूं शहीद कर दिता। ये शहीद शब्द एवं नहीं, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच दो बार शहीद शब्द आउंदा है। एक बार गुरु नानक पातशाह वरतदे ने ते दूसरी बार सतगुरु रविदास महाराज शहीद शब्द वरतदे ने। शहीद का वैसे अखरी अर्थ हुंदा है गवाही देण वाला, गवाह। जदों कोई दुनिया ते हो रहे जुल्म नूं, दुनिया ते हो रहे जुल्म दी गवाही अपने शरीर का ठीकरा भन के भाव अपनी कुर्बानी दे के कहते हैं कि क्योंकि ये अरबी भाषा का लफ्ज़ है, इस्लामिक लफ्ज़ है शहीद, अरबी भाषा का लफ्ज़ है। उन्हां दे मुताबिक शहीद जदों कोई
जुल्म जो दुनिया विच हो रहा है उहदी गवाही उस अल्लाह की दरगाह विच जाके कोई भरदा है तो उन्होंने शहीद कहा जाता है, गवाही देने वाला शहीद। तो इस तरह बच्चों नूं जिवा किया गया। सतसंगियो कहते हैं कि लाशां इस तरह बच्चों दियां, उत्थे एक कोई पानी वगदा सी, कोई नदी या कुछ भी, उत्थे इस तरह ही कहते हैं कि कंध तो दूए पासे ऐदां ही बच्चों दियां लाशां सुट दित्तियां कि इन्हां नूं संस्कार भी नहीं इन्हां दियां लाशां दा करन देना, ऐदां ही इन्हां दियां लाशां रुलन। ते जाके माता गुजरी नूं जाके सिपाहियां ने दसिया, क्योंकि देखो इतिहास तां कहंदे ने कि माता गुजरी ने आप छाल मार दी। नहीं, जिस मां ने अपने पति का सीस देखा हो, गुरु तेग बहादुर जी उन्हां दे घरों वो किस तरह आत्म हत्या कर, इन्ना मनोबल उन्हां दा कमजोर नहीं हो सकता, इन्ना मनोबल कमजोर नहीं हो सकता। जो पुरातन स्रोत ने उतो ही पता लगता है कि सूबे ने हुक्म किया कि जाओ, ये बच्चे तो नहीं मने, माता नूं पुछो, जेकर वो मनते ने ठीक है, नहीं तो उन्होंने बुरज के उत्तों सुट दो थले, उन्होंने मौत के घाट उतार दो। जाके सिपाही आखदे ने कि मां थोड़े बच्चे दोनों शहीद कर दिते ने, मार दिते ने, मौत के घाट उतार दिते ने, उन्होंने ईन नहीं मनी, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो सानू हुक्म होया है कि थानू भी पूछया जाए, जेकर कबूल है, दीने इस्लाम कबूल है तो दसो, नहीं तो थानू भी मौत के घाट उतार दिता जाएगा। तो माता गुजरी आखन लगे कि जेकर वो छोटे छोटे बच्चों ने ईन नहीं मनी तो तुसी मेरे तो की उम्मीद रखते हो, तुसी मेरे तो की उम्मीद रखते हो। मैं गुजरी, मैं गुरु तेग बहादुर दे घरों हाँ, जेनू लोग गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, मैं ओदी मां हाँ। आज जिन्हां बच्चों नूं तुसी शहीद करके आए हो, ये छोटे छोटे बच्चों की मैं दादी हाँ, मैं डोल जावांगी, मैं तुहाडा इस्लाम कबूल कर लांगी। कहंदे ने कि फिर जदों मां गुजरी ने भी इनकार कर दिता तो फिर बुरज तो सुट के धक्का दे के माता जी नूं शहीद किया गया। सतसंगियो फिर माता जी की भी लाश, जिथे छोटे साहिबजादियां की लाश सुट्टी सी, उत्थे इन्हां दी लाश भी सुट दी। सारा दिन तिन्ने लाशां उत्थे पईयां रहियां। फिर दीवान टोडरमल, सेठ टोडरमल वो अगे आया, उन्हें ये इच्छा प्रगटाई कि मैं इन्हां लाशां दा दाह संस्कार करना है। जगह नहीं दिती हुकूमत ने कि जेकर इन्हां दी संस्कार करना है तो तेनों जगह मुल खरीदनी पवेगी। जिन्नी जगह च संस्कार करना चाहता है उत्थे सोने दियां मोहरां उन्नी जगह च बिछा दे। दीवान टोडरमल ने कहते हैं कि दुनिया च सब तो महंगी जमीन वो बिकी जिथे छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी दा दाह संस्कार होया। सब तो महंगी जमीन, उन्नी जमीन में सोने दियां मोहरां बिछाइयां गईयां। 4 मजदूर टोडरमल ने लाए। कहते हैं कि 4 मजदूरां ने माता गुजरी जी के शरीर नूं चुकिया, अर्थी नूं मोढा दिता ते छोटे साहिबजादियां नूं, एक साहिबजादे नूं दीवान टोडरमल ने इस तरह, जिस तरह आप बच्चे नूं चुक लईदा है, इस तरह आप बच्चे नूं चुकिया ते दूसरे साहिबजादे नूं दीवान टोडरमल दी घरवाली ने अपनी गोदी विच चुक के उन्हां दा दाह संस्कार किया उस जगह ते लिया के। ते सतसंगियो इतिहास अपने आप विच एक विलखण है, अपने आप विच एक क्रांति है। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां ने, अपने रहबरां दा इतिहास भुल जांदियां ने, वो अपना वजूद खत्म कर लैंदियां ने।